हेलो कैंडिडेट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज की जो जॉब है वो एक और एमएनसी कंपनी की जॉब लेकर आया हूँ, प्राइवेट कंपनी की है। तो देखें यहाँ पे कि जो बॉश कंपनी है वो आपके लिए क्या लेकर आई है करियर ऑप्शंस में लिए, जिसके साथ आप कर सकते हैं अपने करियर में ग्रोथ। यहाँ पे कंपनी का नाम आपने देख लिया है, बॉश कंपनी है, जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सपना होता है कि वो एक बड़ी अच्छी टॉप एमएनसी कंपनी के साथ काम करें। कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कंपनी के यहाँ लगभग 3,95,000 एसोसिएट काम करते हैं वर्ल्ड वाइड। इसके साथ ही कंपनी की 440 सब्सिडरीज और रीजनल कंपनीज हैं अप्रॉक्स 60 कंट्रीज़ में। इसके साथ ही जो कंपनी का सेल्स रिव्यू रहा है 2020 में वो रहा है 71.5 मिलियन यूरोज़ का। इसके साथ ही कंपनी के 129 इंजीनियरिंग लोकेशंस हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। अब बात करें पहली वैकेंसी की, तो जो यहाँ पहली जो वैकेंसी है वो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर की है ई मशीन कंपोनेंट में। इसमें कंपनी ने अपना सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दिया है कंपनी का क्या कुछ नेचर है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि यहाँ कंपनी के साथ 18,000 एसोसिएट वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। कंपनी यहाँ पे प्राइमरली 3 एरियाओं में सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। जो पहला है वो है इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेकंड है यहाँ पे आईटी सर्विसेज और थर्ड है बिजनेस सर्विसेज। इसके साथ ही कंपनी की फोकल इंडस्ट्रीज़ हैं ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें कि क्या कुछ रहेगा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए, तो यहाँ पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कंपोनेंट एंड असेंबली फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि डिज़ाइन के सेक्शंस में आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी असेंबली रहेगी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। इसके साथ ही आप मेन कॉन्टैक्ट पर्सन होंगे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टॉपिक्स के लिए। आपको रिलीज़ करना होंगे वर्क प्रोडक्ट्स, मटेरियल नॉर्म्स, प्रोडक्शन इंस्ट्रक्शंस एंड ड्राइंग के साथ। इसके साथ ही टेक्निकल लेवल पे आप सप्लाई मैनेजमेंट भी आपको देखना होगा। साथ ही में आपको FMEA देखनी होगी प्रोडक्ट एंड असेंबली की। FMEA की बात कर लें तो FME है यहाँ पे है फेलियर मॉडल एंड इफेक्ट एनालिसिस। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए BE मैकेनिकल। एडिशनल में आपके पास जो नॉलेज या कहें क्वालिफिकेशंस होने चाहिए उसमें कुछ इंक्लूडेड हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आपके पास 3D मॉडलिंग और 2D ड्राइंग क्रिएशंस आने चाहिए TCE एंड NX के साथ, जो कि एक डिज़ाइन टूल है। इसके साथ ही इसमें इंक्लूड होना चाहिए SAP डॉक्यूमेंटेशन। इसके साथ ही आपको क्रिएट करना है असेंबली इंस्ट्रक्शंस कंपोनेंट और असेंबली लेवल पर। इसके साथ ही आपको गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, जिसमें है कास्टिंग, फोर्जिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग और शीट मेटल। इसके साथ ही आपको कोऑर्डिनेट करना होगा और एग्जीक्यूट करना होगा कंपोनेंट टेस्टिंग डिज़ाइन के साथ, और जो आपकी टीम है उसके साथ में आपको उस चीज़ को वैलिड करके प्रूव करना होगा। इसके साथ ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैट टूल के साथ अच्छा होना चाहिए। साथ ही आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी प्रोजेक्ट की FMEA और DFMMA में कंपोनेंट और असेंबली लेवल पर। इसके साथ ही अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो ये आपके लिए एडिशनल पॉइंट रहेगा। और अगर आप अप्लाई करते हैं इस जॉब के लिए तो आप I am interested पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब है यहाँ पे डिज़ाइन इंजीनियर की, जो कि रहेगी EXL कंपोनेंट्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में बात करें जॉब की, तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन करने होंगे ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल कार एक्सल ड्राइव के लिए। यहाँ पे आपको टॉलरेंस कैलकुलेट करनी होगी प्रोडक्ट और असेंबली लेवल पर। इसके साथ ही आप रेस्पॉन्सिबल रहेंगे क्रिएशन ऑफ मॉडल एंड टेक्निकल ड्राइंग के लिए, जो कि पार्ट यानी कंपोनेंट और असेंबली लेवल दोनों पे रहेगी। इसके साथ ही 2D मॉडल और 3D ड्राइंग करनी होगी, जिसमें SAP डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड होगा, जहाँ पे आप क्रिएट भी करेंगे असेंबली इंस्ट्रक्शंस। इसके साथ ही आपको बॉम्ब को क्रिएट भी करना होगा और मेंटेन भी करना होगा। बॉम्ब यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल से है। इसके साथ ही यहाँ पे जो रिलीज़ करने होंगे आपको वर्क प्रोडक्ट और SAP स्टेटस। इसके साथ ही अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन चेंज होता है तो आपको वो चेंजेस भी करने होंगे। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे BE मैकेनिकल मांगा है। एडिशनल क्वालिफिकेशन में देखें तो आपको यहाँ एक्सेल पार्ट्स की या सिमिलर पार्ट्स की टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए असेंबली प्रोसेस की और एसोसिएटेड प्रोसेसेस की। इसके साथ ही आपका एक्सपीरियंस है अगर डिज़ाइन में है, स्पेशली गियर्स में, तो वो आपको प्रिफर करेगा इस जॉब के लिए। इसके साथ ही आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो बॉक्स का चेंजेस प्रोसेसेस हैं वो क्या क्या है और कैसे होते हैं। आपको टूल नॉलेज होनी चाहिए SAP की, ऑफिस एप्लीकेशंस की और NX की। इसके साथ ही आप इंडिपेंडेंट लेवल पे स्ट्रक्चर वे ऑफ वर्किंग में, साथ ही आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप टीम के साथ भी काम कर सकें। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपको टूल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए एडवांटेज रहेगी। तो मतलब यहाँ किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ जर्मन लैंग्वेज अगर आपके पास है तो ये आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट रहेगा। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो I am interested पे आप क्लिक कीजिए और डायरेक्ट कर सकते हैं अप्लाई में। सभी जितनी यहाँ जॉब हैं जो बॉस ने निकाली हैं
इनका मैं सभी का लिंक इंडिविजुअल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हो। थर्ड जो जॉब है वो आई है डिज़ाइन इंजीनियर के लिए ई मोटर कंपोनेंट्स में। जॉब डिस्क्रिप्शन में बात करें तो यहाँ पे आप रेस्पॉन्सिबल रहेंगे कंपोनेंट और असेंबली में कंस्ट्रक्टिव पॉइंट के व्यू पे, जहाँ पे आप गारंटी रहेगी फंक्शनलिटी की रेडी फॉर प्रोडक्शन, असेंबली मीटिंग टाइमलाइन, मीटिंग द टारगेट कॉस्टिंग, यानी कि आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड सभी कुछ यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पे आप मेन कॉन्टैक्ट पर्सन रहेंगे डिजाइन एंड डेवलपमेंट टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली, यानी कि अगर कंपनी में कुछ इश्यूज होते हैं तो आपको वहीं कॉन्टैक्ट पर्सन होंगे जिस चीज़ का जवाब देगा। अगर कोई सप्लायर आता है तो उससे भी आप कॉन्टैक्ट करेंगे और उसकी जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही आपको रिलीज करने होंगे पूरे प्रोडक्ट्स, मटेरियल, नॉर्म्स, प्रोडक्शन इंस्ट्रक्शंस एंड ड्राइंग के साथ। सप्लाई मैनेजमेंट आपको देखना होगा टेक्निकल लेवल पे, साथ ही आपको FMEA यानी कि फेलियर मॉडल एंड इफेक्ट एनालिसिस रहेगा आपका असेंबली एंड प्रोडक्ट का। क्वालिफिकेशन आपके पास BE मैकेनिकल होनी चाहिए। एडिशनल में बात करें तो सेम वही आपका 2D ड्राइंग और 3D मॉडलिंग होना चाहिए, जो कि आप TC और NX पे कर सकें, जिसमें सेप डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड होना चाहिए। आपको क्रिएट करनी होगी कि असेंबली इंस्ट्रक्शन कंपोनेंट और असेंबली लेवल पर। इसके साथ वही आपका कैट टूल पे जो है हैंड एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। आपको जनरल लैंग्वेज आनी चाहिए जो आपके लिए एडिशनल रहेगी। तो अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो जॉब है वो है 4th नंबर जॉब, जो कि डिज़ाइन इंजीनियर ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स में रहेगी। सभी जितनी भी जॉब है यहाँ पे ये एंट्री लेवल जॉब है और यहाँ पे ये फुल टाइम जॉब रहेंगी आपकी यहाँ पे, यानी कि ये परमानेंट जॉब रहेगी और जो आपकी लोकेशन है वो बेंगलोर कर्नाटका रहेगी। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन करने होंगे ट्रांसमिशन कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कार ड्राइव एक्सेल के लिए टॉलरेंस आपको कैलकुलेट करनी होगी, 3D मॉडलिंग और 2D ड्राइंग्स से रिलेटेड काम आपको सैप डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे, असेंबली इंस्ट्रक्शंस आपको बनानी होंगी, बॉम्ब हैंडल करना होगा, सैप स्टेटस आपको चेक करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस है तो वो करने होंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें देखें तो आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स की, असेंबली प्रोसेस की, एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज़ की। आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अगर गियर्स में है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इंडिविजुअली और एक टीम के साथ आप अच्छे से काम कर सकें। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे और आपको नॉलेज होनी चाहिए कि रेडी फॉर प्रोडक्शन, असेंबली मीट कैसे करते हैं विद इन बजट एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग क्रिएशन में, यानी कि आपको ओवरऑल सारा प्रोसेस देखना होगा। तो यहाँ पे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं और जॉब आपके लिए लेकर आने वाला हूँ फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए जल्दी ही। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मिलते हैं जल्दी एक नई जॉब के साथ।